महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे पुणे के मावल तहसील में हुए ब्रिज गिरने के हादसे की। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है और 18 लोग घायल हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर निशाना साधने का काम किया है और उन्हें आड़े हाथ भी लिया है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई के गिरगांव इलाके से आई एक तस्वीर की। किस तरह से यहां पर एक बीएसटी की बस 5 फीट गड्ढे में फंस गई और इसको लेकर लगातार स्थानिक लोग जो हैं वो जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको जिम्मेदार बता रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की, जिन्होंने गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत का एब्सेंट रहने को लेकर सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे पुणे के मावल तहसील में हुए ब्रिज हादसे की। आपको बता दें कि रविवार को दोपहर 3 बजे के आसपास पुणे के मावल तहसील के कुंडमाला इलाके पर जो 30 साल पुराना लोहे का ब्रिज था वो ब्रिज गिर गया और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 18 लोग घायल हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और सभी घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार की नीति पर और काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है और बोला है कि अगर सरकार को ये सब चीजें पता थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। राज ठाकरे ने क्या कहा ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। राज ठाकरे ने कहा कि अगर ये पुल खतरनाक था तो यहां प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। अगर पुल खतरनाक था तो उसे तोड़कर नया पुल क्यों नहीं बनाया गया। हर घटना के बाद सरकार में बैठे लोग की ओर से एक खास प्रतिक्रिया आती है कि बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और सरकार प्रभावित नागरिकों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि लेकिन ये घटना क्यों होती है। सरकार में इतने सारे विभाग हैं, वे आखिर करते क्या हैं। अगर उन्हें हर कुछ महीनों में या सिर्फ इसी कारण से इस घटना के बारे में बात करनी है तो क्या वे मानसून से पहले खतरनाक पुलों का निरीक्षण, मरम्मत या बंद करने की योजना क्यों नहीं कर सकते हैं। खैर, अगर प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता तो जो लोग इतने सालों से सत्ता में हैं वे प्रशासन से काम करवाने की योजना क्यों नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से राज ठाकरे ने सरकार पर सवाल उठाया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर और इस एक्सीडेंट को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये जो पुल है ये पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया गया था और इस पुल के एंट्री पर एक बड़ी नोटिस भी लगाई गई थी और लोगों से अपील की गई थी कि वो इस पुल पर ना जाए, ये खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो वहाँ के स्थानीय गांव वाले जो लोग थे उन्होंने भी एक बैनर लगाया हुआ था और लोगों से अपील की थी कि ये पुल जर्जर हो चुका है और इस पर ना जाए। लेकिन फिर भी मानसून के दौरान कुछ लोग यहाँ पर नदी का प्रभाव देखने के लिए आते हैं और उसी वक्त ये घटना हुई। रविवार को ये घटना हुई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। हालांकि अब पुल को हटाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं मुंबई के गिरगांव इलाके से आई इस तस्वीर की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे बीएसटी की एक बस जो है वो लगभग 5 फीट गड्ढे में फंसती हुई नजर आ रही है। सोमवार की सुबह का ये हादसा है और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये गिरगांव के ठाकुर द्वार के पास हुआ है। गिरगांव मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही ये घटना है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि जब से मेट्रो का काम हुआ है उसके बाद से ही इस तरह की घटनाएं देखने मिल रही हैं। आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है ये मेट्रो स्टेशन के करीब हुई है और मेट्रो स्टेशन जो है ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो ट्रैक बनाने के लिए
स्टेशन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई की गई है। तो ऐसे में जो स्थानिक लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मेट्रो के काम की वजह से ये घटना हुई है। हालांकि बीएमसी और जो मेट्रो प्रशासन है वो इस पूरी घटना की जांच में लगा हुआ है। मेट्रो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और अगर कुछ खामियां निकली गई तो उन्हें दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन की अगर बात करें तो ये एक्वा लाइन जो है वो आर्य कॉलोनी से शुरू होकर कोलाबा तक जाती है। हालांकि अब तक सिर्फ 2 फेज ही शुरू हुए हैं। आचार्य आत्रेय यानी कि वर्ली तक फेज शुरू हुआ है और वर्ली से आगे का जो आखिरी फेज है वो जल्द ही शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। और ये हादसा जहां जिस गिरगांव रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है वो भी आखिरी फेज में आता है। तो बहरहाल देखना जरूरी है कि मॉनसून के वक्त जो ये हादसा हुआ है इस हादसे के पीछे का कारण क्या है। अब बात करेंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की। आपको बता दें कि रविवार को यूनाइटेड नेशन में गाजा में जो हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर युद्ध विराम लगाने का मसौदा पेश किया गया था और इस मसौदे की वोटिंग के दौरान भारत ने वोटिंग से खुद को अलग कर लिया और इसी को लेकर एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भारत सरकार पर निशाना साधा है और भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। शरद पवार ने ये कहा कि भारत की नीति हमेशा से ही ऐसे मुद्दे पर मानवता के पक्ष में होती है, फिर चाहे इंदिरा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या फिर और कोई प्रधानमंत्री, उन्होंने हमेशा ही मानवता का साथ दिया है। लेकिन जिस तरह से रविवार को भारत ने इस मुद्दे पर खुद को एब्सेंट रखा वो अपने आप में भारत की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि आज देश का नेतृत्व जिनके हाथ में है वो ऐसे मुद्दे पर देश की स्थिति स्पष्ट दुनिया के सामने नहीं रखते हैं। इसके कारण दुनिया के मन में भारत के बारे में गलतफहमी पैदा हो रही है। तो शरद पवार ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला किया है और सरकार को ये कहा है, एक तरह से नसीहत दी है कि ऐसे मुद्दे पर सरकार को अपना पक्ष रुख है वो साफ रखना चाहिए ताकि जो दुनिया के जो कई सारे देश हैं उनके मन में जो गलतफहमी पहुंच रही है उस गलतफहमी को दूर किया जाए। भारत की अगर बात करें तो भारत हमेशा से ही पैलेस्टाइन के समर्थन में रहा है और 2 नेशन थ्योरी जिस तरह से बताई जाती है उसके विरोध में रहा है और इसके पहले भी भारत ने इस तरह के मुद्दे पर मानवता का साथ दिया है। लेकिन जिस तरह से माहौल इस वक्त गाजा में बना हुआ है उसको लेकर जिस तरह से वोटिंग हुई है और भारत ने खुद को अलग रखा है उसको लेकर शरद पवार लगातार भारत सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को इस मुद्दे पर किसका समर्थन करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत के लिए।